क्या आपको पोर्न एडिक्शन हो सकता है? रोहित एक 17 साल का टीनेजर है जो अपनी जिंदगी के नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस से गुजार रहा है, जैसे कि हर किसी के साथ होता है। उसके दोस्तों में कुछ नई चीजें और टॉपिक्स पर डिस्कशंस होते रहते हैं। एक दिन उसका एक दोस्त उससे इंटरनेट पर अवेलेबल कंटेंट और पोर्न के बारे में बात करने लगा। रोहित को शुरुआत में ये सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्यूरियस होने लगा। एक दिन क्यूरियोसिटी में उसने अपने फोन पर कुछ ऐसा कंटेंट देखना शुरू किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। शुरू में उसने सोचा कि ये बस एक बार का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उसकी डेली हैबिट बन गई। रोज एक नया एक्साइटमेंट और थ्रिल उसे ये सब देखने के लिए प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे वो इससे इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसके बिना दिन पूरा नहीं लगता था। जब कभी उसका मूड खराब होता या वो स्ट्रेस्ड फील करता तो ये उसके लिए एक एस्केप बन गया। रोहित के पेरेंट्स ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ऐसे किसी सिचुएशन में फंसा होगा। उन्हें लगता था कि रोहित अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होगा या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा होगा, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। रोहित के दोस्तों को भी पता नहीं था कि वो इस एडिक्शन में इतना डूब चुका है कि अब वो अपने आप को इससे दूर नहीं कर पा रहा है। जब ये हैबिट एडिक्शन बन गई तो उसके इफेक्ट्स धीरे धीरे उसके पर्सनल और सोशल लाइफ में भी दिखने लगे। पहले वो जो एक फ्रेंडली और आउटगोइंग लड़का था, अब वो ज्यादा टाइम अपने कमरे में अकेला रहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ घूमना बैंड कर दिया, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना उसने कम कर दिया और अपने पढ़ाई पर भी उसका ध्यान कम हो गया। जो चीजें उसे पहले खुशी और एक्साइटमेंट देती थी, अब वो उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। एक दिन रोहित की माँ ने उसे देखा कि वो अक्सर अपने फोन में कुछ देखकर एक अलग ही जोन में रहता है। उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या हो रहा है? तुम बहुत अकेला अकेला रहने लगे हो और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है, तुम्हारा सब ठीक तो है ना? रोहित ने बस मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका गिल्ट और एंग्जाइटी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे लगता था कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो वो उस पर गुस्सा होंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की और अपने आप को और ज्यादा अकेला कर लिया। कुछ महीने ऐसे ही गुजार गए और रोहित को रियलाइज होने लगा कि ये एडिक्शन उसके हेल्थ और मेंटल पीस को भी प्रभावित कर रही है। जब उसने अपने एडिक्शन से छुटकारा पाने की कोशिश की तो उसे रियलाइज हुआ कि ये इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। हर बार जब उसने सोचा कि वो अब ये हैबिट छोड़ देगा, उसका माइंड उसे वापस वहीं खींच लेता। वो अपने अंदर एक अलग ही स्ट्रगल महसूस कर रहा था, जैसे कि उसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहा हो। एक दिन उसके स्कूल में एक वर्कशॉप हुई जिसमें मेंटल हेल्थ और एडिक्शन के टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ। काउंसलर ने कहा, हर एडिक्शन आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डालता है। एडिक्शन बस अल्कोहल या ड्रग्स तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेट और सेक्सुअल कंटेंट तक भी पहुंच सकता है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है। ये सुनकर रोहित ने सोचा, ये तो मेरी ही कहानी है। उसके अंदर एक लाइट सी होप जगी कि शायद उसके पास भी इस एडिक्शन से निकालने का रास्ता है। वर्कशॉप के बाद रोहित ने काउंसलर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर की। काउंसलर ने उससे बिना जज किए उसकी बातें सुनी और उसे कहा, बेटा तुम्हें शायद लगता हो कि यह एडिक्शन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे एफर्ट करते रहो तो तुम्हें इसी से छुटकारा मिल सकता है। काउंसलर ने रोहित को कुछ टिप्स दिए, जैसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, सोशल एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और अपने फोन का लिमिटेड यूज करना। रोहित ने अपनी जिंदगी में ये चेंजेस लाने की कोशिश की। शुरुआत में मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखा। उसने अपने क्लोज दोस्तों से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उनकी मदद से वो अपनी सोशल लाइफ में वापस इन्वॉल्व होने लगा। धीरे धीरे उसने अपने एडिक्शन पर कंट्रोल पा लिया और अपनी जिंदगी में बैलेंस वापस ले आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी हम अपने एडिक्शन और स्ट्रगल से बाहर निकालने में अकेला महसूस करते हैं, लेकिन किसी पर विश्वास करना और उनसे मदद लेना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अगर आप या आपके कोई फ्रेंड भी ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, तो उन्हें समझने और सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। एडिक्शन एक टेम्पररी चैलेंज है और इससे जीतने का रास्ता हमेशा होता है।